शिक्षक दिवस पर राजभवन में आयोजित होगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे शामिल। 13 शिक्षकों को दिया जाएगा अवार्ड। सीएम धामी ने सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे वृद्धाश्रम। दिव्यांगों करोड़ का नुकसान, केंद्र सरकार से मांगा आर्थिक पैकेज। राज्य सरकार ने नुकसान की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। दो 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेज की तैयारियां। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में नई टीम का होगा गठन। पर्यवेक्षक अजय सिंह यादव बोले, संगठन सृजन अभियान से होगी कांग्रेस की दमदार वापसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। दिव्यांगों से शादी करने पर 50,000 की राशि मिलेगी। पहले 25,000 अनुदान राशि मिलेगी, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर और एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। दिव्यांगों से शादी करने पर 50,000 की राशि मिलेगी। पहले 25,000 अनुदान राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो देखिए, दिव्यांगों और सिटीजन्स के लिए ये बड़ी खबर है। सीनियर सिटीजन्स जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को लेकर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो एक बड़ा जो फैसला जिस तरह से बीते दिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लिया है, और ऐसे में उन्होंने जो है साफ तौर पर जो सीनियर सिटीजन है और इनके अलावा जो दिव्यांग है उनके लिए एक बड़ा ऐलान उन्होंने यहाँ पर किया है। और उन्होंने घोषणा की है कि अब प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी में जो वृद्धाश्रम है वो इस दौरान खोले जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब एक बड़ा फैसला जिस तरीके से यहाँ पर दिव्यांग और जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है उनके लिए अब यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा जो दिव्यांग है, दिव्यांगों से शादी करने पर जो है इस दौरान 50,000 की जो राशि है वो इस दौरान दी जाएगी। इससे पहले जो ये राशि है 25,000 मिलती थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है, तो ऐसे में जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन है, साथ ही साथ जो दिव्यांग है, उनको एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर मिल सकेगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा दिव्यांगों को। और लगातार सीएम धामी जो है वो इस तरीके के ऐलान करते हैं ताकि जो समाज है उसमें एक अच्छा मैसेज जा सके। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे और साथ ही दिव्यांगों से शादी करने पर 50,000 की राशि मिलेगी। आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो हरिद्वार जमीयत उलमा ए हिंद उत्तराखंड ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 50 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। मदरसा दारुल उलूम असादिया इक्कड़ हरिद्वार में हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में मौलाना शराफत अली कासमी ने बताया कि नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिला स्तर पर टीमें बनाई गई है, जो अपने अपने क्षेत्रों से इमदाद जुटाकर पंजाब भेजेगी। उन्होंने कहा कि जमीयत हमेशा मुश्किल वक्त में देशवासियों के साथ खड़ी है। पंजाब की बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है, पशुधन नष्ट हो गया है और खाद्यान्न, दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है। ऐसे में पीड़ितों को राहत पहुंचाना इंसानियत का फर्ज है। जमीयत की ओर से अनाज, आटा, चावल, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान एकत्रित करने का काम शुरू हो चुका है। मौलाना कासमी ने
कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुहिम में सहयोग देकर पीड़ितों का सहारा बने। पूरे मुल्क के अंदर आपदा आई हुई है और खास तौर से पंजाब के अंदर, जहां बहुत सारे जानवर बह गए, इंसानों के घर बह गए, लोग मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं। तो तमाम साथियों ने उनके बारे में गौर व फिक्र किया और ये तय किया कि वहां हमारे सूबा उत्तराखंड की जानिब से नकद रकम जानी चाहिए, तकरीबन 50 लाख रुपए, और उसके अलावा गल्ला, अनाज वगैरह, चावल वगैरह, कपड़े, जो भी कोई सामान कुछ देगा वो उसके साथ में इंशाल्लाह अलग से दिया जाएगा। पूरे सूबे के साथी एक जगह सारा सामान इकट्ठा करेंगे, कोई अलग अलग लेके नहीं जाएगा। जिले के साथी हर जिले से कुछ साथी लिए जाएंगे और वो इंशाल्लाह लेके जाएंगे पंजाब। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ब्लॉक की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में ब्लॉक प्रमुख सावित्री चौहान की अध्यक्षता में ब्लॉक कार्यालय में प्रथम परिचय बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें अपने अपने विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक के विकास और प्रगति के लिए सभी का सहयोग और समर्पण आवश्यक है। ब्लॉक प्रमुख ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें खतार क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश तोमर ने आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों की निष्क्रियता पर कई सवाल खड़े कर दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। आलसी ब्लॉक में प्रथम बीडीसी की बैठक में ये प्रश्न पूछा गया कि पहले और अब में आपदा की जो प्रकृति है जटिल क्यों बनाई गई है, तो इसमें जरूर गौर करना चाहिए। जिला आपदा अधिकारी को भी सूचित किया गया है और जो यहाँ पे आपदा के कुछ अधिकारी आए थे उनको भी बता दिया गया है। और मैं आपको साफ स्पष्ट कह दूं कि पहले जो है कंट्रोल रूम बनाया जाता था, उसमें कॉल की जाती थी, उसके बाद ब्लॉकों की योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन दिक्कत अब इस बात की आई है कि यहाँ पर व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पे अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। पहले ही बैठक में सारे के सारे गायब है। ये परिचय बैठक थी इसलिए, और ये हुई भी जल्दबाजी में ये हुई है एक तरीके से, क्योंकि हमने वैसे कुछ अधिकारियों को सारे डिपार्टमेंट ने कल भी बुलाया था, लेकिन वो कल आए थे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि कल मीटिंग चल रही थी तो उनसे बात नहीं हो पाई, वो आए और फिर चले गए। लेकिन आने वाली जो भी बैठक होगी उसमें आपको सारे विभाग के अधिकारी मिलेंगे, अधिकारी लेवल के मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि वो किसी अपने प्रतिनिधि को या किसी को यहाँ पर भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में ग्रामीण एक युवक को नंगा करके पीटते हुए नजर आ रहा है। युवक के हाथ बांधकर उसे जमीन पर लिटाकर बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वीडियो में गाली गलौज करते हुए युवक को गोली मारने की धमकी दी गई और पिस्टल मुंह में डालने तक की कोशिश की गई। इस गंभीर मामले पर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी देते हुए कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। युवक को बांधकर मारपीट और पिस्टल लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया में पिछले एक दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मुदाना गांव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक को बांध के उसके मुंह पर पिस्टल लगाने तक और मारपीट का एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तत्काल इसमें पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग कानून को हाथ में लेके इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना का हम लोगों के द्वारा एक गेस्टेड अफसर जो सीओ मंगलौर है उसके स्तर से जांच भी कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां देहरादून में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों से संवाद किया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई। तो देखिए, दिव्यांगों ने अपनी समस्याएं रखी। देहरादून से आपको खबर दे रहे हैं समाज कल्याण विभाग
का आयोजन हुआ। मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों से संवाद किया। वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, किसान सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन का भी 1 किलो के माध्यम से आज भुगतान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम के संवाद का मुख्य हेतु मेरा यही मंतव्य था कि मैं आपकी समस्याओं को, आपकी आवश्यकताओं को सीधे जानूं, जिससे कि आपके समाधान के लिए और ठोस एवं प्रभावी कदम हम यहां से उठा सकें। क्योंकि हम नीतियां और योजनाएं तो बना सकते हैं, अनेक नीतियां सरकार में बनती हैं, अनेक कार्यक्रम बनते हैं, परंतु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वो जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से पहुंचे और उसके लाभार्थी जिनके लिए वो योजना बनाई गई है वो ये महसूस करें कि वास्तव में सरकार ने उनकी जिंदगी को आसान और बेहतरीन, सरल बनाने के लिए कार्य किया है। मेरा मानना है कि किसी भी योजना की सफलता का आकलन केवल कागजों पर अंकित आंकड़ों से नहीं, बल्कि आपके जीवन की खुशहाली, आपके चेहरों की मुस्कान से होना चाहिए। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बाजपुर के महाराजा पैलेस में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही पार्टी नेताओं ने अपने विचार रखे। राव दान सिंह ने कहा कि पार्टी एकजुटता के साथ 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता इस समय कांग्रेस की ओर देख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। संचालित है संगठन सृजन अभियान, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के संगठन की ताकत देने के लिए जिला से शुभारंभ किया है। हम जिला वाइज राहुल जी के निर्देश अनुसार वहां से अध्यक्ष दे देंगे डीसीसी के, ताकि वो अपने संगठन की मजबूती के लिए अच्छे लोगों को लेकर के साथ चलें और संगठन को मजबूत करें। ये है बेसिक इशू। हमारा काम है ग्रास रूट से जो वर्कर हैं उनसे मिलकर के आम आदमी की समस्याओं में जो मदद कर सके, समय दे सके, पार्टी के प्रति वफादारी रख सके, ऐसे व्यक्तियों की तलाश करके संगठन के साथ जोड़ने का है। और मैं समझता हूँ ये जब सब चीजें साथ होंगी तो निश्चित तौर पर पार्टी में मजबूती आएगी। के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों का, महानगर कांग्रेस के अध्यक्षों का चुनाव निर्धारित किया गया है। तो स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं, कार्यकर्ताओं का से सीधे संवाद और कार्यकर्ताओं की राय, कार्यकर्ताओं का मत के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्धारण होगा। और मेरा मानना है कि 1 माह के अंदर जिला अध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का एआईसीसी द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषणा कर दी जाएगी। मकसद है कि कार्यकर्ताओं की भागीदारी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की राय भी केंद्रीय नेतृत्व उसको प्राथमिकता देगा। उसके आधार पर हमारे उम्मीदवारों का चयन भी होगा। और इधर मंगलौर में हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। बताया गया है कि नजरपुरा निवासी अंकित बाइक पर सवार होकर शाम को मंगलौर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह शराब के ठेके के पास पहुंचा तो हरियाणा रोडवेज की एक बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। लोग यहाँ नाजरपुरा के सामने हैं और एक भाई यहाँ रोड क्रॉस कर रहा था और हरियाणा बस जो है पीछे से जो बड़ी तेज स्पीड से आई है, अनियंत्रित तरीके से इस बस को लेकर ड्राइवर आ रहा था और उस बच्चे को जो है ये बस रोंगते हुए आगे निकल गई। उस बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ पर
हाईवे पर बैठे हुए हैं। हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हरियाणा रोडवेज की बस प्रशासन के अंडर में है और जो बस का चालक है वो भी प्रशासन के अंडर में है। हमारी प्राथमिकता यह है कि हम पहले डेड बॉडी को पीएम पे भिजवा रहे हैं, उसके बाद इस पर मुकदमा कराया जाएगा, ड्राइवर पर मुकदमा कराया जाएगा और इसमें जितना भी उचित हो सकता है हम परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हरियाणा रोडवेज की बस से एक बच्चा हिट हुआ और स्पॉट पे उसकी, जैसा मुझे पता लगा, डेथ हो गई। तो परिजनों में आक्रोश था और काफ़ी देर से वो लोग, हम उनसे वार्ता कर रहे थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो FIR वाली चीज़ें हमारी कोर्ट वो सब चीज़ें करेगी। तो मैं परिजनों का या जो यहाँ पर थे उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बात को समझा। जो लीगल प्रोसीडिंग है उसी के हिसाब से काम होता है और हम रोड को अब थोड़ा चलाएंगे। रुक करेंगे तो केदारनाथ क्षेत्र के चोरापाड़ी ग्लेशियर में एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हल्का हिमस्खलन हुआ, जिससे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि चोराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में एक एवलॉन्च की घटना दर्ज हुई है, जो कि मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद विशेषज्ञों की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, जो मौके की वस्तु स्थिति को आकलन कर रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियां हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य होती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार न करने का आग्रह किया है। श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहाँ पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया। और उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली के सम्मान में आयोजित राज्य स्तरीय तीलू रौतेली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का योगदान भी सराहनीय है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को 20% आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का ऋण और सशक्त महिला उत्सव जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सीएम ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्रारंभ हाउस ऑफ माल्या ब्रांड के जरिए राज्य की महिला समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों को देश और विदेश तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया है और महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज ऋण की सुविधा दी जा रही है। हाउस ऑफ माल्या ब्रांड से महिलाओं के उत्पादों की मांग देश विदेश तक बढ़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में, हर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रतीक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण देने का हमने प्रावधान किया है। हमने प्रारंभ की है जिससे कि जो महिलाएं हमारे अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ किया है, उसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के उत्पाद, उन सभी को स्थान दे रहे हैं और आज उनकी मांग देश विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। वहीं तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित महिला ने कहा कि सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार और अपनी जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने अपने जनपद की लोक संस्कृति, लोकगीत और परंपराओं को आगे बढ़ाने का छोटा सा प्रयास किया है। इस प्रयास को सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए और अधिक अपने संस्कृति का प्रचार करने के लिए काम करती रहूंगी। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, जो लोक विरासत है, जो परंपरा है, जो हमारे लोक जागर हैं, लोक मांगल हैं, लोकगीत हैं, उनके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास अपने उत्तराखंड की इस लोक संस्कृति के लिए किया है। और आज इस तीलू रौतेली के लिए मुझे चयन किया गया, तो ये मेरे लिए भी एक गर्व का पल है और एक जिम्मेदारी भी है कि मैं अपने लोक संस्कृति को लेके आगे क्या काम करूं। और मेरा जीवन भर यही प्रयास रहेगा अंतिम क्षणों तक कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए काम करती रहूं। हमारे प्रदेश के 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वह सम्मान उन्हें देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए, समाज की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पैरों पे खड़ा होना या समाज के लिए एक आदर्श बनने का काम किया है। तो आज वो सम्मानित हो रही हैं, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी बहनें भी वो भी सम्मानित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया। चाहे कुपोषण की लड़ाई हो, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, चाहे गर्भवती या गर्भधात्री महिलाओं का ध्यान रखना हो, तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, आज ऐसी लगभग 33 महिलाएं जो है आंगनबाड़ी महिलाएं सम्मानित होने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं, तो वहीं सीएम धामी प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित भी कर रहे हैं। 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करना इसी क्रम का एक हिस्सा है। उत्तराखंड से IND24 संवाददाता की रिपोर्ट। और बीते दिनों एक निजी सर्वे कंपनी डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से NARI 2025 शीर्षक के साथ एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है, जिसको लेकर राज्य महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण न तो राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा राज्य महिला आयोग द्वारा कराया गया है और न ही किसी अन्य सरकारी सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में आयोग स्तर से किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण कराए जाने का खंडन किया। तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के सर्वे के बाद महिला आयोग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों ने आंकड़ों को सार्वजनिक किया, जो कि यह बताता है कि कंपनी द्वारा कराया गया सर्वे पूरी तरह से गलत था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।